ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश यूके स्टडी वीजा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते हैं। जनवरी इनटेक ऑलमोस्ट एडमिशंस आर क्लोज्ड नाउ। अब जनवरी की एडमिशंस नहीं हो सकती। अब जो नेक्स्ट तैयारी है वो है मई इनटेक की। तो मई इनटेक की एडमिशन शुरू होते मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट टिप्स बता देना चाहता हूं ताकि आप अगले साल के अंदर 2025 के अंदर ऐसी कोई गलती ना करें जिसके कारण आपका समय या पैसा दोनों में से कुछ भी खराब हो। तो सबसे पहली चीज नोट कर लें कि अगर आप स्पाउस एप्लीकेशन लेकर जाना चाहते हैं, मतलब आप फैमिली के साथ यूके जाना चाहते हैं, तो मई इनटेक में सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है जो आपको लेके जा सकती है, एंड दैट इज यूक्लैन यूनिवर्सिटी। स्पाउस एप्लीकेशन का प्रोसेस नॉर्मल एप्लीकेशन से लंबा होता है, ज्यादा समय लगता है। तो इसके लिए आपको एडमिशन कम से कम 3-4 महीने पहले शुरू कर देनी चाहिए, तभी आप समय से पहुंच पाएंगे। नहीं तो देयर विल बी अ हायर चांसेस कि आपको डेफर लेना पड़ेगा। दूसरा बेनिफिट मई इनटेक के अंदर वो बच्चे भी ले सकते हैं जो सीधा +2 के बाद फाइनल ईयर में जाना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर नहीं करना चाहते, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उनका कम से कम 1.5 साल का गैप हो। और ये बच्चे भी अपना इनटेक पकड़ सकते हैं अगर टाइमली अपनी एप्लीकेशंस को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इन दोनों कोर्सेज के अंदर ये नॉर्मल कोर्सेज नहीं होते हैं, ये स्पेशल कोर्सेज होते हैं। तो इनका एडमिशन का रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो भी अलग टीम देखती है, जिसके कारण ये समय लेता है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये दो बच्चों को जल्दी जरूर कर लेनी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जनवरी के अंदर अब जितने भी केसेस लगेंगे यूके के अंदर, उन सब की लिविंग कॉस्ट बढ़ चुकी है, तो फंड्स आपको ज्यादा दिखाने पड़ेंगे। पुराने फंड्स के मुकाबले तकरीबन 2 से 3 लाख का फर्क आ चुका है, और 2-3 लाख ज्यादा फंड दिखाने पड़ेंगे, चाहे वो स्पाउस है, चाहे स्टूडेंट है, लंदन के अंदर है, लंदन के बाहर है, हर तरह की जो फंड रिक्वायरमेंट है उसमें चेंज आ चुका है। लेकिन इसके साथ साथ 2025 में कुछ अच्छी चीजें भी आ चुकी हैं। तो यहाँ पर अब +2 स्टूडेंट अगर उसके 70% ओवरऑल है, इंग्लिश के हैं ओवरऑल +2 के, तो उसको दोबारा IELTS-PT देने की जरूरत नहीं है। वो 70% इंग्लिश स्कोर के साथ, चाहे वो पंजाब बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, न्यू दिल्ली बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, वो स्टूडेंट डायरेक्टली यूके जा सकता है। तो यूके के अंदर अब आप 6 मंथ फीस और कई यूनिवर्सिटीज में 6 मंथ से भी कम फीस देके जा सकते हो। तो बहुत सारे लोगों का इश्यू रहता है बजट, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप बजट को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हो। एक स्टूडेंट अगर 6 मंथ की मैं फीस मानकर चलूं, क्योंकि यूके का क्या है कि इस समय करेंसी का रेट हाई है, इनकम भी ज्यादा हो रही है, तो खर्चे भी ज्यादा होंगे। तो थोड़ा सा ये है कि अगर आप 6 मंथ की फीस देके जा रहे हो, +2 के बाद जा रहे हो, तो आपका जो खर्चा रहने वाला है वो तकरीबन 13 से 14 लाख कम से कम रहेगा अगर आप 3 साल के डिग्री प्रोग्राम में जा रहे हो। अगर आप 1 साल के चाहे टॉपअप प्रोग्राम में जा रहे हो या मास्टर्स प्रोग्राम में जा रहे हो, तो आपका खर्चा 13 लाख के आसपास या 12 लाख के आसपास मैक्सिमम रहना चाहिए 6 मंथ की फीस डाल के एक अच्छी यूनिवर्सिटी की। तो ये जो बेनिफिट्स हैं आप ले सकते हैं अगर आप अभी अप्लाई कर लेंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको अर्ली बर्ड स्कीम्स के अंदर एडमिशन देंगी अगर आप जनवरी में एडमिशंस लेते हैं खास करके। तो इसके अंदर आपको एडिशनल जो डिस्काउंट होता है अर्ली बर्ड स्कीम का, तकरीबन हर यूनिवर्सिटीज का 500 से लेके 1500 पाउंड के बीच में अमूमन होता है, मतलब तकरीबन 70,000 से लेके 1.5 लाख तक आप अपनी फीस के अंदर ही डिस्काउंट ले सकते हैं सिर्फ जल्दी अप्लाई करने से। तो इन चीजों को ध्यान से समझें, अपनी एप्लीकेशंस को टाइमली शुरू कर दें। किसी भी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन ब्रॉडवे के साथ चला रहे हैं तो निश्चिंत होकर चलाएं, क्योंकि आपको सारे पैसे देने होंगे वीजा लगने के बाद। सो हमारे ऑफिसेज पूरे नॉर्थ इंडिया में हैं, जैसे आप जानते हैं। सो जम्मू में, पंजाब के कई शहरों में, हरियाणा के कई शहरों में, न्यू दिल्ली में आप हमारी टीम से फिजिकली मिल सकते हैं। अगर आप दूर से हैं तो भी निश्चिंत रहें, आप हमारी स्पेशल टीम है जो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करती है, तो आप उनके थ्रू भी अपनी वीजा सर्विसेज ले सकते हैं। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।